देखिए बाबू, ये सवाल इसको बोलते हैं कोडेड रिलेशन। कोड किया हुआ है। क्या कोड है? a@b का अर्थ बताया, ए बी की बहन, ऐसे करके बताया सबके बारे में। a एंड b का अर्थ है ए बी का भाई है। a#b का अर्थ है ए बी की पत्नी है। a∩b का अर्थ है माता है। a+b का अर्थ है ए बी का पिता है। ये जो बीच में आपको दिया है ना कोडिंग, इसका रिलेशन बताया है कि क्या है। और एक बड़ा सा एक्सप्रेशन इतना बड़ा देके बोल रहा है कि इन 4 विकल्प में कौन सही नहीं है। जरा ध्यान से देखिए, पहला विकल्प क्या है? x m का नाना है, यानी मुझे m से x तक आने में अगर नाना हो गया तो ये विकल्प तो सही हो जाएगा। तो कैसे आएंगे? ध्यान से देखिएगा, ये पूरा इतना मटेरियल पेपर में रहेगा आपके, आपको करना कितना है वो सीखिएगा। x m का नाना है तो आप m से x तक आना है आपको, और देखना है क्या नाना है। चलिए m से पहले t पे आएंगे आप, बोलिए। कैप है ना बीच में, और कैप को क्या रिलेशन बताया है? माता। तो आप कहोगे m की माता हो गई t, माता बताया है ना, तो माता हो गई t। और t से जब x पे आए तो बीच में प्लस है, प्लस को क्या बताया गया है? पिता। तो ये क्या हो गया? पिता। अब ये बताओ, m के माता का पिता, माता के पिता को क्या कहते हैं? तो क्या x m का नाना हो गया? तो ये सही है, ये सही है। और क्या मुझे सही वाला चाहिए कि गलत वाला? तो ये तो नहीं टिक कर सकते हम, ये तो सही हो गया। आ जाओ CH के बारे में देखते हैं। बोला CH की माता है, यानी सर C पे आना है कहां से? H से। @ और कैप होते हुए आएंगे ना, पहले H से A पे आइए, @ मिलेगा। @ का अर्थ क्या है? बहन, ये बहन है। कैप का अर्थ क्या है सर? माता। तो बहन की माता, बहन की माता को क्या कहेंगे? माता। तो C जो है वो H की क्या हो गई? माता। ये माता ही लिखा है, ये भी ना सही है, हमको सही वाला नहीं चाहिए। ये कह रहा है GK का पिता है, यानी सर मुझे G तक आना है कहां से? K से। K कहां है जी? वहां कुछ दिया होगा, इसमें कोई K था क्या? हमने लिख दिया गलत। कहां पे? यहाँ पे K है ना? गुड 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 गुड, तभी ना G और K में रिलेशन आएगा। चलो, क्या कह रहा है? GK का पिता है, तो हम लोग K से कहां तक आएंगे? G तक। तो ये पहले C पे, उसके बाद ना G पे। तो K से C पे आएंगे तो कैप है, कैप का मतलब माता, और एंड का मतलब भाई। तो माता का भाई, माता के भाई को क्या कहते हैं? ये तो कह रहा है पिता, गलत ना कह रहा है, तो गलत वाला ही ना चुनना था, इसीलिए C ऑप्शन गलत है। आपको पेन भी नहीं उठाना पड़ेगा, ये सब तो लिखा रहेगा पेपरे में ना, खाली चेक कर लेना है बस, ऐसे नहीं। ये प्रश्न है आपका कि ऐसे कुछ कोड करके रिलेशन बताया है और एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है और बोल रहे कौन सही नहीं है, मतलब 4 विकल्प में कौन सही नहीं है। हम विकल्प से ही करते हैं सब क्वेश्चन। क्या कह रहे हैं? MK की माता है, इसका मतलब समझे? MK की नानी है। माता की माता को क्या कहते हैं? नानी कहते हैं। तो सर इस एक्सप्रेशन में M अगर नानी प्रूफ हो गई K की, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, हालांकि हमको चुनना है गलत वाला। आ जाओ यहां देखो एक्सप्रेशन, K से M तक ना, K से M तक। माइनस का अर्थ क्या है? माता, और माइनस का अर्थ क्या है? माता। तो क्या ये माता की माता है? माता की माता, तो ये ऑप्शन तो सही बोल रहा था, क्या हमको सही वाला चाहिए? तो ये आंसर नहीं होगा हमारा, ये आंसर नहीं होगा हमारा। ये बोला K Q का ससुर है। आ जाओ, यहाँ K है, यहाँ Q है। गुणा का मतलब यहां तक आना है ना, तो गुणा का मतलब, और प्लस का मतलब, तो पति का पिता। तो आप पति के पिता को क्या बोलोगे? ससुर। ये तो सही बोल रहा है, नहीं ना चाहिए सही वाला। गुड। ST के पिता का पिता है, पिता के पिता को दादा, तो ST
टी का दादा हो जाए, आ जाओ, टी से एस तक आना है ना, तो बताओ प्लस का मतलब और माइनस का मतलब, तो पिता के माता को आई तक आ रहा है दादा है, गलती है ना, तो गलती है ना ढूंढना है, सी ऑप्शन। आ रहा है दादा मतलब इसमें आ रहा है दादी और ये दिया है दादा, तो गलत दिया है ना, तो गलत वाला चुनना है, सी ऑप्शन है। करोगे कैसे सुनना, क्या निकालना है इसमें, आर पी की बहन है, यही ना बहन साबित करना है, तो सर हमें पी से चलना है किसके पास, आर के पास, और क्या हो जाना चाहिए, बहन। यहां देखो पी से आर तक ऐसे आओगे ना, तो आप स्टेप बाय स्टेप आना। हैशटैग का क्या मतलब है बाबू, सर हैशटैग का मतलब है पुत्री, गुड। एंड का क्या मतलब है, माता, और एट द रेट का क्या मतलब है, एट द रेट पुत्र। तो ये बताओ बाबू कि आर किसी न किसी का पुत्र हो गया, तो पुत्र का मतलब ये मेल है ना आर, और क्या कोई मेल कैंडिडेट किसी की बहन हो सकती है, तो ऑप्शन ए रिजेक्ट है। पहले जेंडर से छाटो, यहां देखो आर के पहले क्या है, आर के बाद एट द रेट है, और जो एट द रेट होता है उसके बगल वाला पुत्र होता है ना, तो क्या यहां भी आर मेल है और कोई मेल कैंडिडेट बहन नहीं हो सकता, ये भी गलत ऑप्शन है। यहां देखो आर यहां है और इसके बगल में क्या है, हैशटैग, हैशटैग का मतलब क्या है, पुत्री, यानी यहां तो आर एक फीमेल कैंडिडेट है, फीमेल को हम सर्किल में लिखते हैं और मेल को ट्रायंगल में, तो अगर फीमेल है तो संभावना है कि बहन हो जाए, चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं बाबू। हैशटैग का मतलब पुत्री, गुड, और एंड का मतलब माता, और एट द रेट का मतलब, तो जरा देखो पुत्री की माता, पुत्री की माता पत्नी, अब पत्नी का पुत्र बेटा, तो क्या एस का ये बेटा है पी, और एस का ये बेटी है आर, एस के संतान हो गए ना आर और पी, एस की बेटी आर, एस का बेटा पी, तो पी की बहन आर का भाई, बहन ही चाहिए ना, सही है, कौन सही है, सी ऑप्शन। आया समझ में, तो थोड़ा सा यहां तक तो पुराना कहानी है, कोड करके रिश्ता बताया गया है। यहां पे बोल रहा है ये जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन में इस क्वेश्चन मार्क के जगह पे, दो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है आपको, इस क्वेश्चन मार्क के जगह पे कौन सा विकल्प लिया जाए ताकि जो डी है वो डब्ल्यू की पत्नी हो जाए, डी डब्ल्यू की पत्नी हो जाए। इसके लिए इस एक्सप्रेशन में क्वेश्चन मार्क के जगह पे कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, ये प्रश्न है आपका। तो ध्यान से देखिए, डी को डब्ल्यू की पत्नी बनाना है। अब डब्ल्यू की अगर पत्नी बनाना है तो आप कहोगे डब्ल्यू से डी तक पहुंचना है और ये पत्नी हो जाना चाहिए, यही ना टारगेट है। कौन पत्नी है, डी, किसकी, तो डब्ल्यू से डी तक जाएंगे और डी ना पत्नी होगी। चलो बताओ परसेंट का अर्थ क्या समझाया गया है, ध्यान से पढ़ना। सर y% का अर्थ है YZ का दामाद है, तो क्या WO का दामाद है, बोलो। अच्छा एक चीज और, इस क्वेश्चन में देखो कभी ZY कभी YZ ऐसे दिया हुआ है, पीछे के क्वेश्चन में एक ही टाइप का था ना, AB खाली रहता था, इधर देख रहे हो YZ ZY दोनों चेंज होते जा रहे हैं, तो आप हाँ डायरेक्शन चेंज होगा इसमें, तो इस परसेंट का डायरेक्शन इधर का है ना, देखो Y ना दामाद है Z का, तो इधर अगर दामाद है तो हमने भी इधर दामाद लिख लिया। माइनस का अर्थ क्या समझाया गया है,